प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं, आज हम देखेंगे कि अंतिम दिनों का विषय में जो है पवित्र शास्त्र क्या कहता है। प्रभु यीशु ने अंतिम दिनों के विषय में क्या कहा है हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि अंतिम दिनों के जो निशानी क्या है, चिन्ह क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र ने में क्या कहा है, तो हम जो है फंस जाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो है नहीं चाहता है हम फंसें, इसलिए परमेश्वर जो है उसने पहले ही कह दिया है कि अंतिम दिनों में जो है क्या क्या बातें होंगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो भला है, वो हमें जो है अंधेरे में नहीं रखता है, वो सारी बातों को जो है खुला करता है, प्रकट करता है। और परमेश्वरी जो है आज से ही जो है कल को जान सकता है, कल को देख सकता है। परमेश्वरी जो है आगे होने वाली बातों को जो है देख सकता है, और वो है हमें कहता है कि मेरे बच्चों, आने वाले दिनों में जो है यह बातें होंगी। यदि हम प्रकाशित वाक्य को हम पढ़ते हैं, वो भविष्यवाणी का किताब है, जो बातें आगे होने वाली हैं। तो परमेश्वर ने जो है अपना दास जो यूहन्ना है, जो प्रेरित है, उसे जो है प्रकाशन दिया। जब वो पतमोस द्वीप पर जो है यीशु के नाम की खातिर जो है बंधुआई में था, तो परमेश्वर जो है सब कुछ जानता है, आज को जानता है तो कल को जानता है, सारी बातें। और इसीलिए परमेश्वर को हम देखते हैं, यदि हम यशाया नबी का किताब में हम देखते हैं, परमेश्वर जो है चुनौती देता है, सारे जो बाकी जो ताकतें हैं उन्हें सामर्थ्य देता है। क्या वो कह पाएंगे कि कल क्या होगा? लेकिन परमेश्वर जो कहता है, मैं जो कहता हूं वो होकर रहेगा। आकाश और पृथ्वी टलेगा, लेकिन मेरे वचन जो है कभी ना टलेंगे। और आज हम जो है अंत के अंतिम दिनों में हम आ चुके हैं। जो बातें संसार भर में हो रही हैं, जो बातें संसार भर में जो है बीत रही हैं, वो बातें जो है उस बात की ओर इशारा करती हैं कि अंतिम दिन में हम आ चुके हैं, हम कगार पर हैं कि यीशु का आना जो है कभी भी हो सकता है। हम देख रहे हैं आकाश में, हम चिन्हों को हम देखते हैं, चिन्ह चमत्कार हम देख रहे हैं आकाश में, जो है आकाश की ताकतें जो है हिलते हुए हम देखते हैं। देश जो है जंग के कगार पर है। तो यीशु ने ये सब कुछ कह दिया है, और ये सब जो है अंतिम दिनों के विषय में जो है इशारा करता है। तो आइए हम कुछ बातों को हम देखते हैं, अंतिम दिनों के विषय में परमेश्वर का वचन जो क्या कहता है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हम देखते हैं लूका का जो है 21 अध्याय में हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु जो है अपने चेलों के साथ जो है समय बिता रहा है। और वहां पर जो है यीशु जो है कुछ अनोखी बातें, अद्भुत बातों को जो है अपने चेलों के साथ वो बांटते हैं। दृष्टांत के रूप में यीशु कुछ बातें कहते हैं, और जो इशारा करता है अंतिम दिनों को लेकर। आइए मैं पढ़ता हूं आपके लिए लूका का 21 अध्याय, और हम देखते हैं 29 वचन से लेकर 33 वचन से बैठते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं उसके क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब है, जो यीशु ने जो कहा है हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं पढ़ रहा हूं लूका का 21 अध्याय 29 के लेकर 33 वचन तक। यहां पर हम क्या देखते हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दृष्टांत के रूप में जो है यीशु कलीसिया से कुछ कह रहा है। तो ध्यान दे, इस बात को ध्यान दे, जब भी अंजीर का पेड़ का जिक्र बाइबल बताती है, वो दर्शाता है
इज़राइल, अब्राहम के वंशज, परमेश्वर का चुना हुआ राष्ट्र, अंजीर का पेड़। तो यीशु यहां पर क्या कहते हैं? अंजीर का पेड़ और अन्य पेड़ों को तुम कोपले निकलते हुए देखोगे या फलते फूलते हुए देखोगे। वचन क्या कहता है? यीशु क्या कहते हैं? अंजीर का पेड़। अब अंजीर का पेड़ क्या है? हमने जैसा हमने पहले कहा कि अंजीर का पेड़ दर्शाता है इज़राइल को, और हम सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि 1948 में जो है इज़राइल जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। स्वतंत्र राष्ट्र का रूप में जो इज़राइल को जो है वो पहचाना गया। जो यूएन है उसमें जो है इज़राइल को पहचाना गया कि इज़राइल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। प्रेज़ लॉर्ड। तब तक जो है वो इज़राइल जो है स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, लेकिन एक ही दिन के अंदर जो है वो इज़राइल जो है एक देश के रूप में खड़ा हो गया। बाइबल बताती है, इतिहास है, एक अद्भुत चमत्कार है, और परमेश्वर ने जो है पहले ही ये सारी बातें परमेश्वर ने कह दी हैं। तब तक जो है इज़राइली जो लोग जो थे उनके बगावत के कारण, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के कारण जो है उन पर दुश्मनों का हमला हो गया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हें खदेड़ दूंगा, लेकिन अंत में जो है मैं तुम्हें मेरी बड़ी दया से, मेरे प्यार से जो है मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। जैसा मुर्गी जो है अपने बच्चों को इकट्ठा करेगी, वैसे ही जो है मैं तुम्हें अपने देश में, जो मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था, वाचा के रूप में कहा था, उस देश में तुम्हें बसाऊंगा। और 1948 में जो है इज़राइल जो एक स्वतंत्र देश बना, और वहां से लेके अब तक जो है कि सारे जो यहूदी जो हैं संसार भर में हैं, और हमारे भारत देश में भी जो है यहूदी लोग हैं, वो सब के सब जो है धीरे धीरे एक एक परिवार करके वापस जो है अपने देश में जा रहे हैं। और ये जो भविष्यवाणी जो है यीशु ने पहले कहा है, और इस बात को जो है हम होते हुए देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि कितना सत्य है बाइबल में लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो किसी इंसान ने नहीं लिखा है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र शास्त्र बाइबल जो लिखा गया है, और जो जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं वो सारी बातों को जो है हम होते हुए देख रहे हैं। और कई जो भविष्यवाणी जो है पूरी हो चुकी हैं, और कुछ भविष्यवाणी जो बाकी हैं वो जो हम इन दिनों में हम देखेंगे कि वो से भी पूरा होते हुए। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्या कहते हैं यीशु लूका का 21 अध्याय में? अंजीर का पेड़ और अन्य पेड़। और अंजीर का पेड़ या इज़राइल जो है 1948 में जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और अन्य देश हम क्या देखते हैं? अन्य पेड़ क्या दर्शाते हैं? अन्य देशों को दर्शाते हैं जो इज़राइल की जो उसी के आसपास जो है वो भी जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और उनमें कौन से देश शामिल है? कुछ देशों का मैं नाम लेता हूं जो 1940 और 1950 के बीच में जो है स्वतंत्र राष्ट्र बने। इज़राइल जो है 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, और उसके साथ साथ जो है उसी के आसपास जो है अन्य पेड़ जो यीशु कहता है, यानी कि अन्य राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र हो गए हैं। उनमें से है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हमारा भारत भी है। प्रेज़ लॉर्ड। 1947 में जो है हमारा भारत देश जो है ब्रिटिश की तो अंग्रेजों की गुलामी से जो है आज़ाद हो गया, और स्वतंत्र देश के रूप में जो है उसे पहचान मिली। प्रेज़ लॉर्ड। जो बाकी जो देश हैं उनमें क्या बताता हूं आपको, जो है इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, म्यांमार या बर्मा है, नॉर्थ कोरिया है, ओमान है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है और श्रीलंका है। ये सभी जो राष्ट्र जो हैं जिसका यीशु जिक्र करते हैं और दृष्टांत में कहते हैं अन्य पेड़, और ये सभी जो राष्ट्र जो हैं इज़राइल के साथ साथ, यानी कि इज़राइल जो है 1948 में स्वतंत्र देश के रूप में उसे पहचान मिली, और ये जो दूसरे देशों का मैंने जिक्र किया उसमें भारत भी शामिल है। ये जो देश हैं 1940 और 50 के बीच में जो है उन्हें स्वतंत्रता या आज़ादी मिली। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु क्या कहते हैं? इन पेड़ों को, अंजीर का पेड़ को हम फलते फूलते हम देखते हैं,
वो संसारिक जो जो प्राकृतिक रूप में क्या देखते हैं, समझ में आता है कि ग्रीष्म काल या गर्मी का मौसम जो है नजदीक है। Praise the Lord। तो इजराइल जो है 1948 में जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना है, और उसके साथ जो है अन्य देश जिसमें हमारा भारत देश में शामिल है, वे सभी जो है स्वतंत्र देश के रूप में पहचान मिली है, और आज जो है उस हालात में है वो फल रहे हैं और फूल रहे हैं। और यीशु क्या कहते हैं, और ये पीढ़ी यानी कि ये होते हुए जो पीढ़ी इस बातों को देखेगा, इस बातों का जो गवाह होंगे, वो पीढ़ी जो है खत्म नहीं होगी। वो है यीशु के आने का जो है निशानी है। तो बाइबल के ज्ञानकार क्या कहते हैं, एक पीढ़ी जो है लगभग 100 साल का है। क्योंकि अब्राहम के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है कि तुम्हारे जो संतान जो है, तुम्हारा जो पीढ़ी जो है मिस्र देश में जो है गुलामी में रहेगी, लेकिन चौथे पीढ़ी में जो है मेरे बच्चों को जो है उस दासत्व से मेरे सामर्थ्य हाथ के द्वारा जो है चमत्कार करते हुए उन्हें मैं बाहर निकालूंगा। तो बाइबल के जानकार क्या कहते हैं, लगभग एक पीढ़ी जो है 100 साल के बराबर है। तो 1948 से जो है 2048 में जो है इजराइल जो है 100 साल का होता है। इस बात को ध्यान दें भाइयों बहनों कि हम जो है अंत के अंत में हैं। यदि हम यूहन्ना का पत्री को हम देखते हैं, वहां पर ये यूहन्ना क्या कहता है, जो 2000 साल पहले लिखा गया था, तभी वो कहता है कि मेरे बच्चों हम आखिरी घंटे में हैं, वी आर एट द लास्ट आवर। तभी वो कहता है कि जो आखिरी घंटे में हम हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, अब जो है लगभग 2000 साल बीत गए हैं, हम जो है आखिरी पल गिन रहे हैं कि यीशु का आना जो है कभी भी हो सकता है। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने मसीह चाल को जो है, मसीह जीवन को मेरे भाइयों बहनों गंभीरता से लें। हाँ कठिनाइयां हैं, हाँ परेशानियां हैं, हाँ दुख के समय हैं, बहुत सारे सताव हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन जान लो कि तुम्हारा उद्धार जो है निकट है, तुम्हारा छुटकारा जो है निकट है। पहला कोरिन्थियों का 10:13 क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, तुम्हारी क्षमता से बढ़ के जो है परमेश्वर जो है हमें परीक्षा में नहीं डालता है। जितना हम सह सकते हैं उतनी परीक्षा या उतनी ही जो संकट जो है हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है, लेकिन साथ साथ जो है उस संकट से निकलने का जो मार्ग भी जो है परमेश्वर ने बना के रखा है। परमेश्वर दयालु है, लेकिन जो भी परेशानियां, संकट, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं वो हमारे भले की हैं। वचन में क्या लिखा है, जो भी परीक्षा संकट आता है या शिस्त आता है हमारे जीवन में, उस वक्त जो है हमें अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से एक बच्चे की ताड़ना होती है, बच्चे को शिस्त में लाया जाता है, उसे उस वक्त जो है अच्छा नहीं लगता है, उसे पसंद नहीं आता है। लेकिन जो पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, तब वो अपने माँ बाप या अपने शिक्षक है उनको आभार मानता है, धन्यवाद कि आपने मुझे जो है शिस्त में लाया, धन्यवाद आपने मुझे पढ़ लिखने के लिए जो है आपने कठोरता बरती और आज मैं पढ़ लिख कर इस स्थान में हूँ। ये सब कुछ जो है आपने मुझे शिस्त में रखा इसलिए है। वैसा ही जो है उस पल जो है जब हमारा ताड़ना होती है या हमें शिस्त में लाया जाता है, उस वक्त जो है हमें वो बहुत ही कठोर लगता है। लेकिन परमेश्वर हमारे भले के लिए जो भी हमारे जीवन में वो लेकर आता है, चाहे वो परीक्षा की घड़ी हो या कठिनाइयां हो, इस बात को ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों, हमारे भले की हैं। ये हमें जो है तरक्की देने के लिए है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए है, हमारे चरित्र को बसाने के लिए, ताकि हम जो है अंत में जो है मसीह के समान हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन बन जाए। परमेश्वर को इस बात में दिलचस्पी है और यही परमेश्वर चाहता है। यदि हम देखते हैं रोमियो का 8:28 देखते हैं, पर 8:28 और 29 में क्या लिखा है, परमेश्वर एक ही बात का इंतजार करता है या परमेश्वर यही चाहता है हम जो है उससे पुत्र के समानता में बने। चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारा प्यार, हमारी दीनता, हमारी नम्रता, सारी बातें जो है यीशु के साथ मेल खाएं, परमेश्वर यही चाहता है।
Praise the Lord। और कठिनाइयां जो है एक मसीह जीवन का हिस्सा है। जो भी मसीह लोग जो है ईमानदारी से मसीह का पीछा करते हैं, सच्चाई से मसीह का पीछा करते हैं और एक गवाह बनकर इस संसार में जी रहे हैं, उनका जीवन में जो है कठिनाई हिस्सा है, कठिनाइयां आती ही हैं। Praise the Lord। लेकिन जो समझौते का जीवन जीते हैं, नरम गरम जीवन जीते हैं, जो दिखावे के मसीह हैं, उनके जीवन में कोई परेशानी या कठिनाइयां नहीं आएंगी। लेकिन जो ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास योग्यता से यीशु का पीछा कर रहे हैं, गवाही बन के जी रहे हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां जो है कठिनाइयां आनी ही हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है इन बातों को हमारे जीवन में आने देता है ताकि हमारा चरित्र जो है शुद्ध सोने के समान जो है निखरे। और हमारे उस जैसा सोने में जो है जब वो पूरा शुद्ध होता है, उस सोनार का चेहरा उसमें दिखाई देता है, वैसा ही जो है परमेश्वर जो है हमें परीक्षा में डाल देगा और ताकि हमारे अंदर से भी जो है यीशु का चेहरा जो है दिखाई दे। Praise the Lord। इसलिए कठिनाइयां, परीक्षा जो है हमारे मसीह जीवन का हिस्सा है। लेकिन यीशु पतरस क्या कहते हैं कि इस संकट के मुकाबले, इस कठिनाइयों के जो मुकाबले जो है, जो आने वाली महिमा जो है वो बहुत बड़ी है। ये संकट, ये मुसीबतें जो पल भर की हैं या क्षण भर का है, उस महिमा के मुकाबले जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार रखा है, उसके मुकाबले ये कठिनाइयां, ये संकट जो है ये कुछ नहीं है। Praise the Lord। पल भर का है, लेकिन उसके बाद जो है हम हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ जो है जीने वाले हैं। और बाइबल बताती है वहां पर कोई नहीं रोएगा, वहां पर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पर कोई भूखा नहीं रहेगा, वहां पर कोई मरेगा नहीं, वहां पर कोई किसी को धोखा नहीं देगा। Praise the Lord। ऐसा स्थान जो खुशियां ही खुशियां, सबसे बढ़कर जो है हमारा मसीहा जिसने हमसे प्यार किया और उसके बदले हमसे हम अपनी जान दी, उसके साथ हम जीने वाले हैं। और वो हमेशा जो है हमारे आंखों के सामने हमारा उद्धार करता मसीह जो है, हमेशा उसके सामने हम रहने वाले हैं। इससे बढ़ के हमें क्या और खुशी चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए वचन में क्या लिखा है, पहले यूहन्ना में क्या लिखता है, जिन्हें ये आशा है वो अपने आप को जो है शुद्ध रखेंगे। आइए अपने आप को हम शुद्ध करें, हर बुराई को हम त्याग दें, गुस्से को हम त्याग दें, नफरत को हम त्याग दें, कड़वाहट को त्याग दें, झूठ को हम त्याग दें, नरम गरम जीवन को हम त्याग दें, आलसीपन को हम त्याग दें। और परमेश्वर के करीब आए और करीब आए, क्योंकि यीशु का आना जो है बहुत ही निकट है। हालेलुया। तो हमने देखा कि कैसा यीशु ने जो है दृष्टांत के रूप में जो है अंतिम दिनों का विषय को लेकर जो है अपने कलीसिया को उसने आगाह किया है। और भी उसने कहा है, लूका के अध्याय में हम आगे भी हम पढ़ते हैं कि ये अंतिम दिनों के विषय में यीशु ने क्या कहा है कि राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होगा, महामारियां फैलेगी, अकाल होगा, ये सारी बातें यीशु ने कही हैं। अब हम देखते हैं कि पौलुस जो है क्या कहता है अंतिम दिनों को लेकर। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से जो है पौलुस जो है लिखता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि दूसरा तिमोथी का अध्याय में जो है 3रा अध्याय हम 1 से पढ़ते हैं। कुछ वहां पर निशानियां लिखी हैं कि अंतिम दिनों में जो है इंसान जो है किस तरह के होंगे। तो अपने आप को हम जान सकते हैं, क्या मैं ऐसा हूं। बाइबल बताती, क्या बताती बाइबल बताती है, एक आईने के समान है। जिस तरह से आईने में हम अपने आप को देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसा हम दिखते हैं, क्या हमारे बाल सही हैं, क्या हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा तो नहीं है, क्या कपड़ों को हमने ठीक से पहना है, कहीं कपड़े पे गंदगी तो नहीं है। हम देखते हैं जिस तरह से जो आईना जो है हमारा रूप को जो दिखाता है, जैसा वो है वैसा ही हमें दिखाता है। इसलिए जो कहावत है ना, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। Praise the Lord। लेकिन वैसा ही जो है परमेश्वर का वचन जो है एक आईने के समान है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। Praise the Lord। हालेलुया। ये जो संसारिक जो आईना है हमारी बाहरी जो गंदगी को दिखाता है, जो सही करना है हम करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन का जो आईना है हमारे दिल को बयां करता है, हमारे मन को वो जांचता है। Praise the Lord। लेकिन मुझे और आपको जो है तैयार रहना है,
जो आत्मिक आईना जो हमारे आत्मा को जो है खुला करता है, हमारे मन को जो है जांचता है, मुझे और आपको जो है जिस तरह संसारिक आईने को देखकर हम अपना चेहरा धोते हैं, अगर चेहरे में कोई गंदगी है, अगर बाल सही नहीं है हम बाल को सही करते हैं, कपड़ा सही नहीं है हम कपड़े को सही करते हैं, वैसा ही जो है उससे बढ़कर जो है हमें ज़्यादा ध्यान देना है जो परमेश्वर का वचन का आत्मा जो है आईना जो है हमारे विषय में क्या कहता है, हमारा दिल के हालात क्या है, हमारा दिमागी हालात क्या है, हमारा मन के हालात क्या है। ये जो परमेश्वर का वचन का आईना जो है मुझे और आपको दिखाता है। हमें दोष लगाने के लिए नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, इस बात को ध्यान दे, परमेश्वर की आत्मा जो है कभी भी जो है उसके बच्चों को दोष नहीं लगाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। जैसा माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों की कमियों को बताते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें वो नीचा दिखाएं, लेकिन वो हमारे बच्चे जो हैं उन कमियों से बाहर आए, उन कमियों से जो है उन पर विजय पाए, इसलिए माँ बाप जो है क्या करते हैं, बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हमारे संसारिक माँ बाप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा स्वर्ग का जो पिता जो है क्या वो हमारा भला नहीं चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमसे वो बात करता है, वचन के आईने के द्वारा जो है हमसे बात करता है, दोष लगाने के लिए नहीं, हमें निराश करने के लिए नहीं, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम जो है उस आईने को देखकर, आत्मा का जो आईना जो वचन से है उसे देखकर जो है हम अपने आप को जो है सुधारें। प्रेज़ द लॉर्ड, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पौलुस क्या कहता है, दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय में 1 से जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या कहता है, इस बात को ध्यान से सुने आप। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस जो है लिखता है हम कलीसिया के लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, अंतिम दिनों में जो है बहुत ही कठिन समय आएंगे और इंसान जो है और पाप में वो बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमें अपने आप को जांचना है परमेश्वर के वचन के आईने से, क्या प्रभु मुझ में कहीं ये बातें हैं क्या मैं मेरे माँ बाप का अनादर करता हूँ, क्या मैं घमंडी हूँ, क्या मेरा दिल जो है कठोर हुआ है, क्या मैं ढींग मारता हूँ, क्या मैं दोष लगाता हूँ, क्या मैं लोभी हूँ, क्या मैं दूसरों को निंदा करता हूँ। मुझे अपने आप को जांचना है, परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें जांचना है मेरे भाइयों बहनों, इस परमेश्वर के आत्मिक आईने के जरिए जो है हमें अपने आप को जांचना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना इसलिए याकूब क्या कहता है उसके अपने कलीसिया से, वो क्या कहता है, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, लेकिन सुनकर जो है उसके अनुसार करने वाले या चलने वाले बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हम उस पर मनन करें, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से पूछें कि प्रभु इस तेरे वचन को जो है कैसे मैं मेरे जीवन में लागू कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रभु ये क्या मायने हैं, तू मुझसे क्या बात कर रहा है प्रभु। बहुत जरूरी है हम इन बातों को पवित्र आत्मा से पूछें। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभार क्या होता है कि हम वचन नहीं पढ़ने से हम क्या सोचते हैं, आज मैंने परमेश्वर वचन नहीं पढ़ा, तो अपने आप को जो है संतुष्ट करने के लिए उसलिए हम वचन पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दाऊद क्या कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को जो है मेरे दिल में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान दे, वचन पढ़ना सिर्फ दिमागी ज्ञान के लिए नहीं है। कई सारे लोग हैं, उन्हें कोई भी वचन पूछो तुरंत उन्हें वो बता देंगे वचन कहाँ लिखा है, कौन से किताब में है, कौन से अध्याय में है और कौन सा उसका वचन है, कितने नंबर का वचन है, ये सारी बातें जो है उन्हें बाय हार्ट है।
प्रेज़ द लॉर्ड। दिमागी ज्ञान है, लेकिन क्या उस वचन को जो है हम अपने जीवन में लागू करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है। दाऊद क्या कहता, जैसे हमने पहले सुना, हमने क्या कहा? प्रभु तेरे वचन को मैंने दिल में छुपा रखा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। वही भजन संहिता 119 में दाऊद क्या कहता है कि एक जवान अपने मार्गों को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार चलने के जरिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, सिर्फ वचन पढ़ने वाले हम ना बने, लेकिन वचन पढ़कर जो है उसके ऊपर जो है हम मनन करें, अध्ययन करें और पवित्र आत्मा से पूछें कि प्रभु मेरे जीवन में जो है ये वचन के मायने क्या हैं, कहाँ पर प्रभु मैं इस वचन के अनुसार मैं नहीं हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बता। इसलिए भाइयों बहनों, कलीसिया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें मैं भी खुद शामिल हूँ। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ। परमेश्वर जो है मुझसे भी बात कर रहा है। हम अंत के अंतिम समयों में जी रहे हैं, अंत के पलों में हम जी रहे हैं। कोई भी क्षण जो है मसीह यीशु मेरा और आपका उद्धार करता कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आइए, हम अपने आप को जो है परमेश्वर का जो वचन का जो आईना है, हम अपने आप को जांचें और जो वो कहता है हम उसे करें। अगर वो कहता है कि कोई गंदगी मेरे अंदर है, अगर मेरे अंदर लोभ है, अगर मेरे अंदर घमंड है, अगर मेरे अंदर दोष लगाने की भावना है, अगर मैं मेरे माँ बाप का आदर नहीं कर रहा हूँ, उनका अनादर कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर का आईना मुझे सारी बातों को बता रहा है, आइए उस पर जो है हम निर्णय लें और हम जो है वो जो कहता है उसे करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस अंत के अंतिम समय में हम जी रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। यीशु कभी भी आ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी आ सकता है। जो बात संसार भर में हो रही, जग भर में हो रही, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, हूबहू वैसे ही हो रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम बने उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। उन 10 का 10 जो है विश्वासियों को दर्शाता है, इस बात को ध्यान दे। लेकिन 5 जो है बुद्धिमान थी, वो हमेशा तैयार थी कि दुल्हा कभी भी आ सकता। लेकिन 5 जो है वो तैयार नहीं थी, वो सोच रही थी दुल्हा आने में अभी भी बहुत समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 5 जो स्त्रियां थी, कुंवारियां थी, वो ये समझकर हमेशा तैयार थी दुल्हा कभी भी आए, लेकिन हम जो है अपने आप को तैयार रखेंगे ताकि दुल्हा जब भी आए हम तैयार हैं, हम उसके साथ जो है जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो है उन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बने, लेकिन हम और आप जो है बन जाएं उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह, ताकि जब भी यीशु आए हम जो है उसके साथ चले जाएं और हमेशा हमेशा के लिए जो है उसके साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के साथ जो है आपको जो है आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।